हम गर्मियों में क्रश कर लेंगे, इसका पाउडर बना लेंगे बेसिकली। अकॉर्डिंगली है वो हमने इसमें ऐड करना है। ठीक है, तो ये देखिए जेल का फॉर्म जो था वो क्लियर से थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो गया है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं आप लोगों को पता है एक DIY फेस पैक, DIY फेस क्रीम और मॉइस्चराइजर वट एवर यू से, एंड एक टोनर का जो मैं शेयर करने वाली हूँ। बिकॉज जो ऑल्टरनेटिव डेज के ऊपर या मैं बोल सकती हूँ एवरीडे बेसिस के ऊपर जो इंग्रेडिएंट्स, जो DIYs मैं खुद से बना के अपने फेस के ऊपर लगाना पसंद करती हूँ टू फेड आउट माई एक्ने मार्क्स, एनी काइंड ऑफ पिगमेंटेशन ऑन माई स्किन। तो किसी भी तरह की लाइक डार्क स्पॉट्स हो, पिगमेंटेशन हो, अगर आपकी स्किन के ऊपर फ्रेकल्स हैं, अगर आपकी स्किन के ऊपर कोई भी ऐसे ब्लैकनेस आ गई है या सन टैन हो रखी है, तो सभी का आज आपको मैं इलाज बताने वाली हूँ। ठीक है, और ये ऐसी इंग्रेडिएंट्स जो मैं यूज़ करने वाली हूँ आपकी मोस्टली किचन में अवेलेबल होगी। अगर नहीं होंगे तो एक दो चीज़ें अगर आपको लेनी भी पड़ेगी तो आपको ईजिली मिल जाएंगी। ठीक है, ऑनलाइन परचेजिंग आप करोगे, ऑनलाइन आपको ईजिली मिल जाएगी। मैं आपको लिंक वगैरह या उनका डिटेल्स वगैरह डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है, आप बाय कर लोगे, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और मैं आज आप लोग से शेयर भी करने वाली हूँ कि कौन कौन सी चीज़ों के साथ आपकी स्किन को एकदम ब्राइटन इफेक्ट मिलता है, और कुछ केमिकल्स होते हैं जिनके साथ आपकी स्किन इवन इंस्टेंट ब्राइटन हो जाती है। लेकिन उनका लॉन्ग टर्म तक जाके ना, अगर हम लॉन्ग टर्म तक उस चीज़ का यूज़ करने के बाद जब उसको छोड़ देते हो तो उसके साथ आपकी स्किन क्या हो जाती है, काली पड़नी फिर से शुरू हो जाती है, आपकी स्किन के ऊपर साइड इफेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। तो इवन आपको वर्स्ट रिजल्ट मिलता है लाइक कुछ समय तक, जब तक आप उस चीज़ को, उस केमिकल को यूज़ करते हो तब तक तो आपकी स्किन लाइक ब्राइटन अप रहती है, आपकी स्किन आपको लगता है कि हाँ इट्स योर स्किन इज डूइंग बेटर। लेकिन जब आप उसको छोड़ते हो, अब कोई भी केमिकल, उसको कितना लंबे समय तक आप यूज़ कर लोगे, कोई भी मेडिसिन है, आप उसको 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, कितना टाइम तक उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर उसका नेचुरल में हमें ऑल्टरनेटिव कोई मिल जाए तो उससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती है। तो जिस इंग्रेडिएंट की मैं बात करने वाली हूँ, यू कैन सी, अभी मेरे पास इस डब्बे में भर के पड़ा हुआ है, विच इज़ मुलेठी, लिकोरिश, जिसको इंग्लिश में लिकोरिश बोलते हैं, हिंदी में मुलेठी बोलते हैं। और ये ऑल्टरनेटिव किसका है, ये नेचुरल किसका ऑल्टरनेटिव है, किस केमिकल का, हाइड्रोक्विनोन। आपने आप लोगों को पता होगा कि हाइड्रोक्विनोन की बहुत सारी क्रीम्स आती हैं जो मुलाजमा के लिए, पिगमेंटेशन के लिए, एक्ने मार्क्स के लिए, किसी भी तरह की फ्रेकल के लिए या किसी भी तरह की डार्क स्पॉट्स के लिए हम लोगों को समटाइम्स कुछ डॉक्टर्स या आप लोगों ने इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी वीडियोस देखी होगी, हाइड्रोक्विनोन जो आपको केमिकल जो स्टोर होते हैं, जो आपके मेडिकल स्टोर्स के ऊपर बहुत ईजिली आपको अवेलेबल रहती है। लेकिन उसके फ़ायदे के साथ साथ उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा है। मैंने खुद में, मतलब मेरे घर में मैंने अपनी मम्मा को हाइड्रोक्विनोन वाली क्रीम यूज़ करते हुए देखा हुआ है। कुछ टाइम तक उनको लगा कि हाँ इंस्टेंट उनकी स्किन विद इन 6 और 7 डेज, और मतलब कुछ दिनों के यूजेस के साथ ही उनकी स्किन के ऊपर बहुत अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू हुआ। लेकिन उनको जब उन्होंने उसको छोड़ना शुरू किया, लाइक धीरे धीरे कम भी करना शुरू किया, तो उनकी स्किन बैक टू वही स्टेज पे आ गई। लाइक वहाँ यहाँ पे उनके डार्क स्पॉट्स हैं, पिगमेंटेशन है, वो सब वहीं पे आ गई, और इवन डार्क मतलब होके आई, इवन डार्कर। ठीक है, तो अगर आपको नेचर में, नेचुरल वे में वही ऑल्टरनेटिव मिल जाए, अगर उसको आप अप्लाई करते हो तो वेल एंड गुड, आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। अगर आप उसको छोड़ते हो तो आपको कोई साइड इफेक्ट, लाइक एटलीस्ट आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं मिलता उसका। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपने फेस को वॉश करूँगी, और ये पूरी रेजिमेंट के जैसे ही मैं दिखाने वाली हूँ, बिकॉज मैं अभी ना ये चीज़ें करने वाली थी। आपको टू बी फ्रैंक मैं आपको बताती हूँ, टू बी ऑनेस्ट, तो मैं जस्ट अपनी नहाने के लिए जा रही थी। अभी सुबह का टाइम हुआ है, लाइक 12 बज गए दोपहर के, तो मेरा सारा काम फिनिश हो गया। तो मैं अपना लाइक नहाने जा रही थी, उसके बाद मेरे को 2-4 वीडियोस शूट करनी है। तो मैंने सोचा कि अगर मैं इसको यूज़ जो करती हूँ रूटीन में, जो मेरी रूटीन उसको फॉलो करती हूँ नेचुरल या DIY फॉर्म में, ठीक है, कोई इंग्रेडिएंट्स वगैरह नहीं, कोई ऐसे नहीं कि किसी ब्रांड से स्पेसिफिकली, ऐसे नहीं। तो मैं अगर जो अपने खुद से बना के जो प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, उन चीज़ों को अगर मैं आप लोग से शेयर करूँ तो इट्स गुड थिंग ना। तो मैंने सोचा चलो शेयर करती हूँ, और चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी बातें हो गई हैं, और ये मेरी बातें कई बार आपको ना इधर उधर लग रही होगी कि हेयर एंड देयर, बिकॉज मैं कभी स्क्रिप्ट नहीं लिखती हूँ। जब मेरे दिल में कोई बात आती है ना, मेरे दिमाग में जो चीज़ चलती है, तो मैं डायरेक्टली अपना कैमरा ऑन करती हूँ, जब मुझे टाइम मिलता है मैं बैठ जाती हूँ अपनी वीडियो बनाने के लिए।
सो एनीवेज चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं फेस वॉश करूँगी। फेस वॉश का कोई मेरे पास मतलब मैं DIY नहीं मैं बोलूँगी कि हाँ, अगर आपको लगता है DIY आप बनाना चाहते हो तो आप बेसन में कच्चा दूध मिला के, हल्दी मिला के उसके साथ अपने फेस को वॉश कर सकते हो। लेकिन फॉर इंस्टेंट इंस्टेंटली ना, तो मैं यूज़ करती हूँ लैक्मे का ब्लश एंड ग्लो लेमन फेस वॉश। ये मुझे आजकल इतना पसंद आ रहा है। ये सिबम को कंट्रोल करता है, इंस्टेंट स्किन ब्राइटन अप करता है। अगर आपकी स्किन के ऊपर कोई मार्क्स वगैरह उनको धीरे धीरे कम करने में हेल्प करेगा, बिकॉज इट्स कंटेन्स लेमन। लेमन इज़ लाइक विटामिन सी। विटामिन सी आपकी स्किन को ब्राइटन अप करता है, इंस्टेंट लाइटनिंग प्रोवाइड करता है। तो चलिए जल्दी से मैं पहले फेस को वॉश करती हूँ, उसके बाद हम लगाएंगे फेस पैक, फिर हम मॉइस्चराइजर लगाएंगे, टोनर भी लगाएंगे। सच टोनर भी मैंने आपको सिखाना है। सिखाना क्या, आई एम नॉट अ टीचर, ठीक है। जो चीज़ें मैं रूटीन में यूज़ करती हूँ, अप्लाई करती हूँ, वो मैं जस्ट आप लोग से शेयर करती हूँ। सो चलिए फेस वॉश करेंगे सबसे पहले। सो इतनी क्वांटिटी लूँगी मैं लैक्मे के इस फेस वॉश की। फेस वॉश तो कितना ज़रूरी है, मैं 2-3 बार फेस वॉश कर लेती हूँ गर्मियों में, कई बार 4 बार भी हो जाता है। बिकॉज कई बार मुझे अगर थोड़ा बहुत बाहर जाती हूँ तो स्किन को मैं जल्दी से इंस्टेंटली घर पे आने के टाइम मैं फर्स्ट मेरा काम होता है वॉश करना अपने फेस को। आजकल तो चलो जर्म्स की वजह से हमें बार बार हाथ भी धोने की आदत पड़ गई है, लेकिन फेस को भी अच्छे से, अगर आपकी ऑयली स्किन है, अगर आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा आपकी सीबम प्रोडक्शन होती है, तो आपको यही चाहिए कि आप दिन में 3 से 4 बार अच्छे से फेस वॉश करो और उसके बाद कोई अच्छा सा मॉइस्चराइजर ज़रूर से अप्लाई करो। ओके, सो फेस वॉश कर लिया है मैंने। यू कैन सी अभी मेरी स्किन इंस्टेंटली क्लीन हो गई है, एटलीस्ट क्लीन हो गई है। मेरी स्किन के ऊपर जितनी भी इम्प्योरिटीज़ थी वो निकल गई है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस अल्टीमेट गुड फेस वॉश की वजह से। ओके, तो अब हम बनाएंगे अपना DIY फेस पैक। उसके लिए आपको बहुत ईजी इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके घर में अवेलेबल होंगे। ओके, सबसे पहले मैं लूँगी एक कांच का बाउल, क्लीन कांच का बाउल लेंगे हम, और इसमें मैं ऐड करूँगी मुलेठी पाउडर। ठीक है, आप इसको चाहो तो बना के भी रख सकते हो, लेकिन अगर आप इसको कंटिन्यूसली 7 डेज तक लगातार लगाओगे ना, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ओके, सो यहाँ पे मैं लूँगी, इतनी क्वांटिटी लूँगी ये मुलेठी पाउडर की। यू कैन सी ये मुलेठी पाउडर लिया है। मुलेठी पाउडर जो लिक्विश पाउडर होता है, स्किन वाइटनिंग का काम करता है, स्किन लाइटनिंग का काम करता है, ब्लैक स्पॉट्स, डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन, मलाजमा। लेकिन अगर मैं 20-25 साल पुरानी बात नहीं करूँगी। ओके, आई कीप सेइंग दैट कि बहुत पुराना अगर मलाजमा है तो आपको अपनी डॉक्टर या डर्मेटोलॉजिस्ट को चेक कराना चाहिए। लेकिन अगर आपकी स्किन के ऊपर अभी जस्ट जैसे मेरी स्किन के ऊपर ये एक्ने मार्क्स है जो बहुत टचवुड बहुत कम हो गए हैं, ठीक है, तो अगर ऐसे आपकी स्किन के ऊपर मार्क्स है, अगर आपके यहाँ पे थोड़ी डार्कनेस है या सन टैन हो रखा है, उसमें ये अगर आप 7 दिन तक लगातार इस फेस पैक को लगाओगे ना, आपको डेफिनेटली मैजिकल रिजल्ट दिखने वाला है। ओके, इसमें मैं क्या ऐड करूँगी, यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट ये क्या बोलते हैं इसको, साबुत लौंग दिखा रही हूँ, ठीक है। तो होल, अगर आपके पास ये लौंग का पाउडर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास नहीं था तो इसको मैं क्या करूँगी, इसको थोड़ा सा मसल के यूज़ कर लूँगी, ठीक है। 2 यहाँ पे मैंने लौंग लिए हैं, 2। सो इसको हम इस पर मैंने यहाँ पे डाल लिए 2 से 3 लौंग। इसको हम थोड़ा सा ऐसे क्रश कर लेंगे, इसका पाउडर बना लेंगे बेसिकली। कितनी इजीली ये पाउडर हमारा क्लोव का पाउडर, लौंग का पाउडर बनके रेडी हो गया। आप ऐसे चाहे तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके रख सकते हैं अपने वॉशरूम में। अगर आपके पास कुछ ऐसा कंटेनर है या कोई भी कांच के कंटेनर में या प्लास्टिक के कंटेनर में, ऐसे इसको मिक्स करके रख लीजिए जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं। जब आपने अप्लाई करना है, जब जस्ट इसमें आपने क्या नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो मैं ऐड करने वाली हूँ उसको स्क्वीज आउट कीजिए, उसका जूस मिक्स कीजिए, यू आर गुड टू गो। नेक्स्ट जो मेरा इंग्रेडिएंट है विच इज़ हनी, यू कैन सी, ठीक है। इसमें शहद ऐड करेंगे। शहद हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा और ये एक नेचुरल एक्सफोलिएटर का भी काम करता है जो शहद होता है। बिकॉज जब आप इसकी स्किन के ऊपर अप्लाई करते हो ना, मॉइस्चराइज करने के साथ साथ जब आप इसको रब करते हो तो बहुत अच्छे से आपकी स्किन को क्लीन करता है। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच के ही अकॉर्डिंगली शहद लिया है, ठीक है। इसको मिक्स करेंगे। आप अगर चाहें तो इसमें अम्बा हल्दी मिक्स कर सकते हैं, हल्दी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ऐड करूँगी टर्मरिक एसेंशियल ऑयल, ठीक है। तो आप डेफिनेटली आप इसमें इजीली ऐड कर सकते हो हल्दी पाउडर। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके पास ये एसेंशियल ऑयल होना ही चाहिए, बिकॉज सिंस आई हैव दिस, तो मैं इसको यूज़ करूँ ताकि ये ना ख़राब ना हो जाए। तो यहाँ पे अगर आप एसेंशियल ऑयल यूज़ करोगे तो यहाँ पे आपने सिर्फ
1 2 3 4 और 5, बस 5 से ज़्यादा ड्रॉप्स मैं नहीं इसमें ऐड करूँगी। 5 ड्रॉप्स मैंने ली है टर्मरिक इसेंशियल ऑयल की। अगर आपके पास इसेंशियल ऑयल नहीं है, आप 1 से 2 पिंच, अगर आप किचन वाली हल्दी यूज़ कर रहे हो तो 2-3 पिंच आप ले सकते हो वो वाली हल्दी के। अगर आपके पास अम्बा हल्दी है जो स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, तो आप इसका हाफ टी स्पून या टेबल स्पून जो भी आप बोल सकते हो वो ले सकते हो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मिक्सचर आपने बना लेना है। एंड उसके बाद हम क्या यूज़ करेंगे इसमें, बस हमने जैसे हमने पहले लिया मुलेठी पाउडर, फिर हमने लिया लौंग का पाउडर, फिर हमने इसमें ऐड किया हनी, और फिर हमने लिया इसेंशियल ऑयल, टर्मरिक इसेंशियल ऑयल। आप हल्दी भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी टमाटो जूस, जो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है स्किन के लिए, स्किन को इंस्टेंटली ग्लो देता है। यहाँ पे मैं लूँगी टमाटो का पल्प। ओके, आई विल शो यू। आप चाहे तो इसको ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन ऐसे भी मैं यूज़ कर लूँगी, बिकॉज जितना इसका जूस है वो हमने इसमें ऐड करना है। साइड से जूस निकल के आ रहा है, बस ऐसे आपने ऐड कर देना है इसमें। बेसिकली टमाटो पल्प। आई नो इट्स लुकिंग मैसी, बट आई एम अ मैसी पर्सन, आप जैसे मर्जी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली आपने इसमें टमाटो पल्प को ऐड करना है। अच्छा, कुछ लोगों को शायद किसी इंग्रेडिएंट से एलर्जी हो सकती है, चाहे वो टमेटो हो, ठीक है। कई बार खाने में तो हमें किसी चीज़ से एलर्जी नहीं होती, लेकिन समटाइम्स हम उसी चीज़ को अगर स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं, समटाइम्स हमें उससे थोड़ी सी एलर्जी हो सकती है। तो आप उस इंग्रेडिएंट को, या तो अगर आपको पता है कि मुझे टमाटो से, मुलेठी से, हल्दी से, हनी से, किसी भी चीज़ से अगर आपको कोई भी तरह की एलर्जी है, तो आप उसको स्किप कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि जो मार्केट से चीज़ें मिलती हैं उन्हीं से हमें एलर्जी हो। समटाइम्स जो घर में भी किचन के इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनके साथ भी स्किन को एलर्जी हो सकती है। तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो टमाटो का पल्प है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। सो अब मैं इसको अप्लाई करके रखूँगी 10 मिनट्स के लिए, जब तक ये अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता। अच्छे से आपने ड्राई करना है, उसके बाद जस्ट अपने नॉर्मल ठंडे पानी से आप वॉश कर लेना है, ठीक है। तो मैं इसको अच्छे से ड्राई करके आती हूँ। ओके, सो अब ये 10 मिनट हो चुके हैं, और 10 मिनट से ज़्यादा ही हो चुके हैं। ये बिल्कुल ड्राई हो गया है, स्टिकी ही ये लग रहा है जस्ट बिकॉज हनी। बाकी ये अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब मैं इसे अच्छे से वॉश करके आती हूँ, आगे रिजल्ट दिखाऊंगी। सो आपको अगर यहाँ पे थोड़ी सी रेडनेस दिख रही है, यहाँ पे यू कैन सी, वो इसलिए बिकॉज जब मैंने इसको वॉश कर रही थी ना, तो मुलेठी पाउडर है तो एक क्ले फॉर्म में ना, वो बहुत अच्छे से एक्सफोलिएट कर रहा था। जितनी भी मेरी डेड स्किन है ना, वो भी बहुत अच्छे से रिमूव हुई। सो इट्स अ प्लस पॉइंट। इट्स लाइक अ 2-in-1 फेस पैक, जो आपकी स्किन को एक्सफोलिएट भी करेगा, उसी के साथ आपकी जो डार्क स्पॉट्स हैं, पिंपल्स हैं, एक्ने मार्क्स हैं, उनके ऊपर वो टारगेट करेगा उनको। इट्स वे बेटर देन जो हम रेगुलर लेते हैं रेडीमेड मार्केट से फेस पैक्स, उनसे तो ये बहुत बहुत बढ़िया है। यू कैन सी माई स्किन इज़ कम्प्लीटली क्लीन नाउ, एंड यू कैन सी माई स्किन इज़ लुकिंग सो ग्लोई बिट। बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, अभी मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सुपर सॉफ्ट एंड नीट एंड क्लीन हो गई है, जस्ट बिकॉज वो एक्सफोलिएट किया उसने मेरी स्किन को। हनी ने मॉइस्चराइज किया, क्लेंस किया अपने से अच्छे से। लौंग जो पाउडर है उसने टारगेट किया जितने भी एक्ने मार्क्स हैं, पिंपल्स हैं, उनको। एंड जो मुलेठी पाउडर है वो तो हमारा सुपर डुपर स्टार इंग्रेडिएंट है, जो पिगमेंटेशन के ऊपर, डार्क स्पॉट्स के ऊपर हमारे काम करता है। ओह माय गॉड, यू कैन सी, लुक एट दिस। अब यहाँ पे देख सकते हैं ना, हल्की सी रेडनेस है यहाँ पे, बिकॉज मैं जब इसको वॉश कर रही थी तो मैं इसको सर्कुलर मोशन में मैंने वॉश किया एंड इसको एक्सफोलिएट किया। अब जितने यहाँ पे वाइट हेड्स होंगे ना, वो भी निकल गए हैं बिकॉज एक्सफोलिएटिंग की वजह से। दिस इज़ अ सुपर 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 अफोर्डेबल, सुपर इजी टू मेक
किचन इंग्रेडिएंट के साथ बना हुआ मास्क जो आपको मैजिकली आपकी स्किन के ऊपर वर्क करेगा। और अब हम अप्लाई करेंगे टोनर। टोनर भी हम DIY बनाने वाले हैं। हम बनाएंगे अपना DIY टोनर। उसके लिए आपको चाहिए रोज वाटर। कोई भी रोज वाटर आप ले सकते हो, लेकिन वो प्योर फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है, ओरिजिनल रोज वाटर होना चाहिए। बिकॉज इसके बीच में हम लेमन यूज़ करने वाले हैं, तो इसको मैं स्प्रे बॉटल में नहीं बनाऊंगी। बिकॉज जब आप लेमन वाला टोनर जो है डायरेक्टली स्प्रे करोगे तो वो आपकी आइज़ में भी जा सकता है ना, तो आपको इरिटेट कर सकता है। तो मैंने ऐसे एक बॉटल ली है जो कि फ्लिप टॉप के साथ आती है, यू कैन सी, ठीक है। इसको डायरेक्टली मैं कॉटन पैड के ऊपर यूज़ कर सकती हूँ। तो चलिए अब इसमें हम ऐड करेंगे रोज़ वाटर। अच्छा, अगर आपके पास रोज़ वाटर नहीं है, इन केस आपके पास रोज़ वाटर नहीं है, तो आप इसमें अपना पानी भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने लेना है हाफ लेना है आपने लेमन जूस का क्वांटिटी, तो डबल आप ले लेनी है वाटर की क्वांटिटी। लेकिन बेसिकली आपने डिल्यूट करना है लेमन वाटर को। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, इतना मैंने यहाँ पे ये लिया है रोज़ वाटर, और इतनी क्वांटिटी मैं लूँगी लेमन जूस की, या फिर मैं इसमें ऐड करूँगी लेमन इसेंशियल ऑयल, ठीक है। यहाँ भी मैंने ये इसेंशियल ऑयल्स यूज़ किए हैं, टर्मरिक वाला, लेमन वाला। आपको कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास है, अगर आप परचेज़ करना चाहते हो बेसिकली, तो आप ले सकते हो इनको। अगर आपके पास नहीं है तो आप डायरेक्टली लेमन जूस जो होता है, घर में जो नींबू पड़े हैं उनको क्या करना, आपने अगर इतना आप रोज़ वाटर यूज़ कर रहे हो, इट्स अबाउट, इफ़ आई टेल यू इन लाइक, आई थिंक ये 100 ml होगा। तो इसमें आप 80 ml आपने देख लीजिए, 80 ml मैंने यहाँ पे लिया है ये रोज़ वाटर। आप 80 ml पानी लेंगे। अगर आपके पास रोज़ वाटर नहीं है तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया चीज़ है। अगर नहीं है तो आप पानी भी ले सकते हैं, सिंपल। तो यहाँ पे इतना मैंने 80 ml के अराउंड मैंने यहाँ पे रोज़ वाटर लिया है। इसमें मैं कुछ ड्रॉप्स डालूंगी लेमन इसेंशियल ऑयल की। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें 2 लेमन जो है आपने स्क्यूज़ आउट कर लेने हैं, उनका जूस निकाल के आप उसमें यूज़ कर सकते हो। बट डायरेक्टली स्प्रे मत करना अपने फेस के ऊपर, उसके साथ आपकी स्किन को वो थोड़ा सा, आपकी आइज़ को शायद इरिटेट हो सकती हो, शायद या ओवियल लेमन के साथ आपके आइज़ में इरिटेशन हो सकती है। तो यहाँ पे मैं डालूँगी बस इतना सा, यू कैन सी। आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ तैरना शुरू हो गया। जो इसेंशियल ऑयल है वो इसलिए कम यूज़ किया है बिकॉज ये बिल्कुल प्योर फॉर्म में होते हैं जो इसेंशियल ऑयल होते हैं, तो इनकी क्वांटिटी बहुत कम लगती है। इसको एक्सेस में हमें यूज़ नहीं करना होता है, वरना आपकी स्किन बर्न हो सकती है। तो इसलिए मैं बोलूँगी मेरे पास है, मुझे इसको फिनिश भी करना है। ये गुड वाइब्स का बेसिक बाय द वे मैं यूज़ कर रही हूँ, यू कैन सी। ये गुड वाइब्स का ही टर्मरिक इसेंशियल ऑयल है, गुड वाइब्स का ही लेमन इसेंशियल ऑयल है। और ये कुछ ज़्यादा महंगा भी नहीं था, 145 रुपीज़ का था। इसको बहुत तरह से आप यूज़ कर सकते हो। और जो ये भी टर्मरिक वाला भी 145 का था। ये आपको purple.com के ऊपर मिल जाएंगे इसेंशियल ऑयल्स, यू कैन सी, ठीक है। अब इसमें मैं क्या ऐड करूँगी, अब अगर आपके पास इसेंशियल ऑयल है तो अगेन वेल एंड गुड, लेकिन मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर आप परचेज़ कर सकते हो, ठीक है, तो आप परचेज़ कर लीजिए। ऑनलाइन ईजिली आपको मिल जाएंगे। ज़रूरी नहीं गुड वाइब्स के, आप किसी ब्रांड के आपको मिलते हैं वो आप ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं 2 से 3 ड्रॉप्स लूँगी टर्मरिक इसेंशियल ऑयल की, दैट्स इट, यू कैन सी, ठीक है। अलग से आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो आप इनको पानी में भी मिक्स कर सकते हो अगर आपके पास बाय द वे, अगर इन केस आपके पास है इसेंशियल ऑयल, चाहे वो हल्दी का हो, मेनली शायद हल्दी का ना भी हो। अगर आपके पास हल्दी या लेमन का कोई भी नहीं है तो आप डायरेक्टली अपनी घर वाली चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसमें सिर्फ 1-2 ड्रॉप्स ऐड करूँगी टी ट्री इसेंशियल ऑयल की, बिकॉज इट्स तो लाइक माई फेवरेट इंग्रेडिएंट, और आई वुड से माई स्किन फ्रेंडली इंग्रेडिएंट जो टारगेट करता है मेलास्मा, पिगमेंटेशन, एक्ने मार्क्स को। बस 2 से 3 ड्रॉप्स यहाँ पे मैंने ऐड की है टी ट्री इसेंशियल ऑयल की, इससे ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे। तो इसको अब हम अच्छे से शेक कर लेंगे। सो हमारा ये सिंपल सा DIY टोनर बनके रेडी हो गया है, और इसको अपने फेस के ऊपर मैं अभी थोड़ा सा अप्लाई करूँगी। सो मैं फिर से आपको रिपीट करके बता रही हूँ। अगर आपके पास हल्दी वाला टर्मरिक इसेंशियल ऑयल नहीं है तो आप आधा चम्मच हल्दी ऐड कर लीजिए अपनी, आधा चम्मच, लाइक जो टेबल स्पून होता है घर में नॉर्मल चम्मच होता है बोला, आधा चम्मच। और लेमन इसेंशियल ऑयल नहीं है तो आप 2 आपने नींबू का जूस निकाल के वो यूज़ करना है। टी ट्री इसेंशियल ऑयल इज़ लाइक ऑप्शनल है तो डाल लीजिए, अगर नहीं है तो इट्स ओके।
तो इसको जब भी हम यूज़ करेंगे इसको शेक करके यूज़ करेंगे। अभी देखिए मैंने शेक किया था तो जितने भी एसेंशियल ऑयल है वो मेरे रोज़ वाटर में मिक्स हो गए हैं। पोर करूँगी या स्प्रे नहीं करूँगी फेस के ऊपर, इसको मैं यूज़ करूँगी कॉटन के ऊपर, यू कैन सी कॉटन पैड के ऊपर लगा के। ठीक है, दैट्स इट। बस इतना सा हमने टोनिंग करनी है अपने फेस की। इसको आप फ्रिज में रख लीजिए। जब भी आपको लगे कि आपकी स्किन के ऊपर एक्स्ट्रा आपको ऑयल लग रहा है, एक्स्ट्रा आपको डर्टनेस लग रही है, फेस वॉश कीजिए, डायरेक्टली टोनर को अप्लाई कीजिए। ओके, सो अब हम बनाएंगे मॉइस्चराइज़र, वो भी बहुत ईजी है। अब हमारे सबके पास एलोवेरा जेल घर पे होती है, ठीक है। तो आपको चाहिए बेसिकली एलोवेरा जेल। यहाँ पे मैं मार्केट वाली यूज़ कर रही हूँ, लेकिन इसमें कोई कलर कोई भी ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर आपके पास ये वाली है मार्केट वाली, आप ये यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास नहीं है तो आप डायरेक्टली जो नेचुरल एलोवेरा है वो भी यूज़ कर सकते हो। बट कुछ लोगों को जो नेचुरल एलोवेरा होते हैं वो सूट नहीं करती, तो अगर आपके पास मार्केट वाली है वो भी आप यूज़ कर सकते हो, यू कैन सी। ठीक है, अब मैं कम क्वांटिटी में आपको बना के दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच के करीब यहाँ पे लिए हैं एलोवेरा जेल, यू कैन सी। आई लव हाउ माई स्किन इज़ लुकिंग राइट नाउ। कितनी अच्छी से नीट एंड क्लीन तो हुई है, उसी के साथ स्किन मेरी ग्लो कर रही है, और वो भी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ। कोई हमने केमिकल नहीं यूज़ किया, कोई हमने बाज़ार की चीज़ नहीं यूज़ की है। हाँ, ये इसेंशियल ऑयल तो आपको मार्केट से ही मिलेंगे, लाइक ऑनलाइन आप परचेज़ कर सकते हो। अब मैं इन दोनों स्टार इंग्रेडिएंट्स को दोबारा से अपने जेल के बीच में मिक्स करने वाली हूँ। अगेन, अगर आपके पास नहीं है तो आप नेचुरल किचन वाली यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं ऐड करूँगी टर्मरिक की 2 और 3 ड्रॉप्स, 1 2 एंड 3। ओके, दैट्स इट। तो अगर आप नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ मिक्स करके यूज़ कर रहे हो तो आप कम क्वांटिटी में बनाना। वैसे भी यहाँ पे भी मैंने कम ही क्वांटिटी आपको बना के दिखाई है, और इसको आप फ्रिज में रख लीजिए, 7 दिन तक आराम से यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें यूज़ करेंगे हम अपना लेमन जूस या फिर लेमन इसेंशियल ऑयल 2। ठीक है, तो बस 2 ड्रॉप्स मैंने डाले हैं लेमन इसेंशियल ऑयल के, और 3 ड्रॉप्स मैंने डाले हैं हल्दी के इसेंशियल ऑयल के, टर्मरिक के। और इसमें मैं ज़रूर से ऐड करूँगी टी ट्री इसेंशियल ऑयल, बिकॉज सिंस आई हैव दिस, ज़रूर से इस्तेमाल करूँगी, बिकॉज ये बहुत अच्छे से मेरी स्किन के ऊपर काम करता है। पिंपल एक्ने को कम करने में हेल्प करता है, आने से उनको रोकता है स्किन के ऊपर। बिकॉज जितने भी ये इसेंशियल ऑयल है, चाहे वो लेमन हो, चाहे वो टर्मरिक हो, चाहे वो टी ट्री हो, इसमें जो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो स्किन के ऊपर जितने भी जर्म्स होते हैं, पिंपल वगैरह के, जो पिंपल कॉजिंग बैक्टीरियाज होते हैं, एक्ने कॉजिंग बैक्टीरियाज को वो क्या करता है, आने से आपकी स्किन के ऊपर स्टॉप करता है, लाइक प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो ये देखिए जेल का फॉर्म जो था वो क्लियर से थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो गया है, यू कैन सी। तो कम क्वांटिटी में बना के आप रख सकते हो। लाइक अगर आपने इसेंशियल ऑयल्स यूज़ किए हैं तो जो कि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, ठीक है, तो इनको अगर आप यूज़ करते हो, जैसे मैंने 2-2 3-3 ड्रॉप्स यूज़ किए हैं, तो कितने लंबे समय तक आपके चल जाएंगे। अगर आप नेचुरली यूज़ करे हो, लाइक अगर आपको नहीं आपको परचेज़ करने, तो आपने इतनी जेल की क्वांटिटी में, जैसे कि मैंने बताया, अगर भर के 1 चम्मच बोलूँ, 1 चम्मच में आपने आधा लेमन जूस, और आपने लेना है 2 से 2 पिंच आप ले लीजिए हल्दी के। एंड टी ट्री इसेंशियल ऑयल तो मैं आपको बोलूँगी, अगर आपको बहुत अच्छे से रिजल्ट आपकी स्किन के ऊपर आपने देखने, तो आप ज़रूर से टी ट्री इसेंशियल ऑयल को यूज़ कीजिए। ठीक है, और उसके बाद थोड़ा सा आपको ठंडा ठंडा लग सकता है, बिकॉज टी ट्री इसेंशियल ऑयल की वजह से। अब इतनी जो क्वांटिटी मैंने मॉइस्चराइज़र की बनाई है, इसको मैं क्या करूँगी, फ्रिज में स्टोर करूँगी, अपने टोनर को भी और अपने मॉइस्चराइज़र को भी। बिकॉज जो मैंने एलोवेरा जेल है यूज़ की है वो बिल्कुल क्लियर है, उसमें कोई फ्रेग्रेंस नहीं है आर्टिफिशियल, कोई कलर एडिड नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास एलोवेरा जेल घर पे है तो आप रूटीन में बना के उसको लाइक 2-3 दिन तक आप सेव कर सकते हो उसको बना के, लेकिन आपको फ्रिज में रखनी होगी। तो ये मेरा नॉन स्टिकी मॉइस्चराइज़र
मेरा टोनर, ये मेरा DIY फेस मास्क और जिसके साथ मैंने फेस वॉश किया था। ये कंप्लीट रेजिमेन को आप 7 डेज तक रेगुलरली फॉलो करोगे तो आपको इंस्टेंटली 7 दिनों में आपको एक बहुत बड़ा रिजल्ट आपकी स्किन में देखने में मिलेगा। आपकी स्किन के ऊपर आपको एक लाइटनिंग इफेक्ट मिलेगा, ब्राइटनिंग इफेक्ट मिलेगा, आपके डार्क स्पॉट्स आपको कम होने दिखते आपको नजर आएंगे। लेकिन अगर आप अच्छा सा सनस्क्रीन के यूज़ नहीं करोगे तो आपकी स्किन के ऊपर वो कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है। तो दिन में अपनी सनस्क्रीन, इफ़ यू आर स्टेपिंग आउट और नॉट, इट शुड नॉट बी द क्या बोलते हैं उसको, बहाना नहीं होना चाहिए कि हाँ अभी तो कौन सा बाहर जाना, सनस्क्रीन स्किप करते हैं। लेकिन सनस्क्रीन आपने अप्लाई ज़रूर से करना है और आपने दिन में 2 बार फेस वॉश करने के बाद, कोई भी फेस वॉश आप यूज़ कर सकते हो अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली सूटेबल जो रहता है आपको। उसके बाद आपने अपना DIY फेस पैक लगाना है नहाने से पहले, बिकॉज थोड़ा सा मैसी हो जाता है, दैट्स ओके। यू कैन सी अभी मेरी स्किन बहुत सॉफ्ट फील कर रही है। ओके, तो DIY फेस पैक लगा लेना है। दिन में आपने सुबह नहाने से पहले वो लगा लिया, उसको अच्छे से वॉश किया, एक्सफोलिएट किया। उसके बाद आपने नहाने के बाद ये वाला टोनर यूज़ करना है जिसमें हमने लेमन एंड टर्मरिक यूज़ किया है। ये बहुत बहुत मैजिकल आपका टोनर है। और उसके बाद हम लगाएंगे ये वाला मॉइस्चराइज़र, ठीक है, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। नाइट टाइम में भी आप इसी मॉइस्चराइज़र को अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन ड्राई फॉर्म में है, आपकी स्किन ड्राई टाइप है, ड्राई स्किन टाइप है, तो आप इसमें 2 कैप्सूल डाल सकते हैं विटामिन ई के, जो 10 रुपये के कैप्सूल मिलते हैं ना ग्रीन वाले, तो वो इसमें आप ऐड कर सकते हैं अगर आपको लगता है आपकी स्किन ड्राई। बिकॉज आई एम ऑयली स्किन, तो मुझे ऐसा उतनी ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग वाली क्रीम्स या टेक्सचर मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो मेरी स्किन के ऊपर ऑयलीनेस इतनी ज़्यादा नेचुरली हो जाती है। तो मैं इस वाले मॉइस्चराइज़र को और टोनर को ऐसे ही एज इट इज़ यूज़ करके आप लोग के साथ शेयर कर रही हैं। तो अगर आप 7 डेज़ तक इस फेस वॉश, इस फेस पैक, फेस वॉश आप कोई भी ले सकते हो, अगर आप 7 डेज़ तक इस DIY फेस पैक, टोनर एंड जेल को अप्लाई करते हो, मॉइस्चराइज़र को अप्लाई करते हो, डेफिनेटली आपको बहुत बढ़िया से रिजल्ट मिलने वाले हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों की कोई और क्वेश्चन, सजेशन, क्वेरी है वो आप नीचे कमेंट डाउन कर सकते हैं। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय एंड टेक केयर।